हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-2024 यानी कि जो कल एग्जाम हुआ है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो उसकी यहाँ पे आंसर की है। बुकलेट सीरीज़ देख सकते हैं, मतलब बी बुकलेट सीरीज यहाँ पे बी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डील्स विद द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन शब्द की डील्स करती किसके साथ? अल्फ़ाबेट, यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डॉक्टर एलिन, डी इज राइट आंसर। हु सेड ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिटरी vocal symbols by means of which a social group cooperates, यानी कि P. Bloch and G. Tracher, B is right answer। नेक्स्ट देखिए, नॉट रिलेटेड विद टीचिंग एड इज, कौन सा टीचिंग एड से रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पर है रियल ऑब्जेक्ट, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CALL की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ गुड लैंग्वेज टेस्ट आर, यानी कि वैलिड और रिलायबल, ए बी दोनों सही हैं, तो C इज राइट आंसर, बोथ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट, कौन सा भाषा का घटक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई भी भाषा का घटक नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट, ग्रामर, साउंड, यानी कि इनमें से कोई भी भाषा का घटक नहीं है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नॉन एज, डायरेक्ट मेथड जाना जाता है नेचुरल मेथड, यानी कि सी इज राइट आंसर। देखिए, मॉडल इज यूज एज ऑडियो विजुअल एड्स, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी नीड इन एक्सटेंसिव स्टडी इज रिलेटेड, तो बी इज राइट आंसर, टू रीड लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretical grammar is also known as structural grammar, D is right answer। Next question, who said language learning is essentially a habit learning process, यानी कि प्रोसेस, तो H.E. Palmer, B is right answer। Next question, the technique of evaluation is all of the above, यानी कि क्वेश्चनरी, केस हिस्ट्री, रेटिंग स्किल, यानी कि यहाँ पे ये तीनों सही है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर? रियलिबिलिटी एंड वैलिडिटी, यानी कि दोनों ही सही हैं, ए बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, हु इज द फादर ऑफ यूनिट प्लान? H.C. मॉरिसन, D is right answer। Next question, which method is invented by Professor C.L. Dodson, यानी कि bilingual method, B is right answer। Next question, homework enables the students to, homework सहायक होता है, सक्षम होता है स्टूडेंट को क्या करने में? To get success of competitive examination, learn the application of acquired knowledge, यानी कि दोनों, C is right answer, both A and B। पोएट्री इंक्रीज ए चाइल्ड टू ब्यूटी, पोएट्री इंक्रीज करती है चाइल्ड बच्चों को इंटरेस्ट, अवेयरनेस, बिहेवियर, सेंसिटिवनेस, यानी कि इंटरेस्ट, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइटिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, ग्राफिकल, ए इज राइट आंसर।
Unit test is an expression of evaluation. Formative. C is right answer. Next question. 21. Is the musical aspect of language and makes pronunciation more spelling यानी कि rhythm. C is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए NLM की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इज नॉट कॉम्प्लेक्स स्टाइल. सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25. व्हेन एंड वेयर डिड माइक्रो टीचिंग डेवलप. अमेरिका 1961. सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु सेड इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि ए इज राइट आंसर. मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर्स यानी कि डी इज राइट आंसर. A board on which one can stick any figure picture with the help of pens is known as funnel board. C is right answer. Good composition must grow out of one's personal experiences. Who said this? None of these. D is right answer. इनमें से कोई भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इज एन एड एज वेल एज ए मेथड टेक्स्ट बुक. डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम लिंगुआ. बी इज राइट आंसर. द स्टेटमेंट ऑफ एम इज रिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ द डे यानी कि उसी दिन का टॉपिक. सी इज राइट आंसर. प्रोज टीचिंग develops the aesthetic aspect, linguistic aspect यानी कि ये दोनों ही सही हैं, तो both the above. C is right answer. नेक्स्ट प्रश्न देखिए. द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ की इज रिलेटेड यानी कि गहरी समझ पैराग्राफ की साइलेंट रीडिंग. इज राइट आंसर. एजुकेशनल रेडियो इज audio aids. C is right answer. The objective of direct method is to develop a command over of the target language. C is right answer. Next question. Audiolingual means the student listen and speak immediate after the teacher यानी कि A is right answer. Next question देखिए. एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू यानी कि पोएट्री. सी इज राइट आंसर. द डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो डोमेन है तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर यानी कि ये सभी हैं ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है. Enjoyment and appreciation. B is right answer. The purpose of remedial teaching is to teach again the language items. C is right answer. Which skill can be developed in a language laboratory? All of the above. Skill of speaking, skill of listening, skill of comprehension. यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं. D is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच मेथड वॉज डेवलप्ड बाय ड्यूए एंड किलपैट्रिक. ड्यूबी एंड किलपैट्रिक यानी कि प्रोजेक्ट. इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज एज इन इंडिया सेकेंड लैंग्वेज. बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच एजुकेशनल बॉडी हैज बीन असाइंड फॉर लुकिंग इनटू द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट बुक
NCERT इज राइट आंसर। देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI की फुल फॉर्म है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि इज राइट आंसर। हु सेड ए टेक्स्ट बुक इज ए स्टैंडर्ड वर्क फॉर एनी ब्रांच ऑफ स्टडी, कोठारी, यानी कि इसका राइट आंसर है एंड्रयू लैंग, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का डायरेक्ट मेथड है द नेचुरल मेथड, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु गेव 5 की एलिमेंट्स इन कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 हु गेव 5 की एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, डेविड नूनन ने दिए हैं, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SOS मेथड वॉज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड बाई विच थ्योरी, यानी कि स्कीमा थ्योरी, ये पियाजे की है, सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBI की फुल फॉर्म है वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टूल्स ऑफ इवोल्यूशन आर ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी कि रेटिंग स्केल, क्वेश्चनरी, इन्वेंटरीज, ये तीनों ही यहाँ सही हैं, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश प्रोफाइसेंसी टेस्ट आर यानी कि टॉफल, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू डेवलप देयर एस्थेटिक एज आस्पेक्ट, टू इनेबल देम टू एंजॉय एन पोएम, टू इनेबल देम टू अप्रिशिएट पोएम, यानी कि ये तीनों ही सही हैं, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन अलाउड द यूज ऑफ द मदर टंग, बिलिंगुअल मेथड, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल एड्स, सी इज राइट आंसर। टीचिंग स्किल आर यूज, टीचिंग स्किल यूज की जाती है इन लर्निंग प्रोसेस में, आउट क्लासरूम, इन लर्निंग सिचुएशन, तो इन क्लासरूम, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच लैंग्वेज इज यूज इन डायरेक्ट मेथड इन क्लास, नेटिव लैंग्वेज, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग suited फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्नर्स, डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ट्रांसलेशन, रिट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन इज टू इनेबल द स्टूडेंट, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, टू यूज वोकेबलरी ऑलरेडी लर्नड, मेक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, यानी कि डी इज राइट आंसर। What types is item are included in objective type text in English, both A and B, यानी कि recognition type item, recall type item, यानी कि both। The speaking skill and pronunciation are developed by tape recorder, यानी कि A is right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए what is etymology, science of knowing the origin of, C is right answer। gesture and body movements belong to stimulus variation, is right answer। next question technique is a particular trick used during the application of, यानी कि method, is right answer। next question the translation means the opposite meaning, यानी कि C is right answer। next question देखिए grammar should be taught by enabling practice in the context, यानी कि B is right answer। next question the bilingual method is invented by Professor C.L. Dodson, is right answer। next question speaker should give pause, रुकता है
आफ्टर ए कॉमा के बाद, आफ्टर फुल स्टॉप के बाद, आफ्टर ए कॉमा एंड फुल स्टॉप डोंट, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इंटोनेशन, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ऑल ऑफ द अबव, इमिटेशन मेथड, फोनेटिक मेथड, सब्सिडरी मेथड, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज न्यू मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, का नया मेथड है डॉक्टर बेस्ट मेथड, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मेथड लेड स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसी स्टैंड्स फॉर, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, बी इज राइट आंसर। तो ये कंप्लीट हुआ है ये वाला पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।